पहला क्वेश्चन, हर्डल। हर्डल हर्डल का मतलब होता है बाधा। कोई भी चीज़ करने में बाधा आ जाए। और हर्डल का सिनोनिम्स ऑब्स्टिकल होता है, ऑब्स्टिकल। और किसी भी चीज़ को करने में डिफ़िकल्टी भी हो सकता है, तो उसका सिनोनिम डिफ़िकल्टी भी हो सकता है। और प्रॉब्लम भी हो सकती है। हर्डल को हम कैसे रन करेंगे? हर्डल मीन्स, हर्डल में देखिए ये वाला, ये जो यहाँ पे लिखा है वो हार्ड, हम लोग हार्ड से इसको लर्न करेंगे। कोई भी चीज़ अगर हार्ड है तो हम उसे, मतलब हमारे लिए वो बाधा उत्पन्न कर सकती है करने में। कोई भी चीज़ हार्ड होगी तो हम उसे करने में बाधा, ऑब्स्टिकल आ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग HARD है तो HURD से हम लर्न कर सकते हैं हर्डल। हर्डल मीन्स ऑब्स्टिकल, किसी चीज़ में बाधा करना, बाधा आ जाना। ओके। और हर्डल का एक और होता है सिनोनिम्स, इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब भी बाधा होता है, बाधा। अब कोई चीज़ हम जैसे इम्पॉर्टेंट है, तो जब कोई भी चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है तो हम उसे हमेशा IM और P से डिनोट करते हैं। कोई भी चीज़ अगर इम्पॉर्टेंट है तो हम लोग यही लिखते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, या तो कोई भी चीज़ है आपको सीखना है, आपके लाइफ में वो इम्पॉर्टेंट है, आपको उससे कुछ फ्यूचर में करना है, तो वो इम्पॉर्टेंट हुई आपके लिए। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ को सीखने के लिए हमेशा पेड करना पड़ता है, पे करना पड़ता है पैसा। और वो हमारे लिए डिफ़िकल्टी पैदा करती है, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट लाइफ है तो हमारे पास उतने पैसे होते नहीं, तो हम कोई भी चीज़ के लिए पैसा पे नहीं कर सकते। तो हमें कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखने के लिए पे करना पड़ता है, जिस कारण हम नहीं सीख पाते, बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं होते। तो हम इससे रिलेट करके पढ़ेंगे, याद करेंगे कि इम्पॉर्टेंट चीज़ को पेड करना पड़ता है, जिसके कारण हम लोग के सीखने में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि हम लोग पे नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब बाधा और इम्पेडिमेंट और हर्डल, इन दोनों का मतलब बाधा हुआ। अब हमारा वर्ड है पग्नेशियस। पग्नेशियस मीन्स होता है जो लड़ाई करे। अग्रेसिव मीन्स भी हो जाएगा लड़ाई। हॉस्टाइल मीन्स होता है दुश्मन, पर जो दुश्मन होता है वो लड़ाई करता है, तो ये इसका सिनोनिम्स हो सकता है। पग्नेशियस को हम लोग लर्न करेंगे पैग लगा के लोग नशे में चले जाते हैं, तो लड़ाई तो करेंगे, जाहिर सी बात है। पैग लगा के लोग नशे में चले जाते हैं, जिस वजह से वो लड़ाई करते हैं। ठीक। पग्नेशियस। हॉस्टाइल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अग्रेसिव तो सबको पता है। इसका एक और है पग्नेशियस का एक है ट्रकुलेंट। तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि पैग लगा के नशे में चले जाते हैं, ट्रक में बैठ के ट्रक चलाते हुए पैग लगाते हैं लोग और नशे में चले जाते हैं, जिस वजह से वो लड़ाई करते हैं, कहीं टक्कर हो गई तो झगड़ा करते हैं। तो आप बोल सकते हो ट्रक चलाते हुए, ट्रक बोलेंगे ट्रक चलाते हुए पैग लगा के नशे में वो ट्रक चलाते हैं, जिस वजह से वो लड़ाई करते हैं। क्योंकि कहीं टकराएगा तो लड़ाई तो होगी, अगर आप नशे में हो तो ऐसे कर सकते हैं, झगड़ा हो।
peculiar मीन्स weird होता है और unusual भी होता है. Unusual और strange. और स्ट्रेंज होता है. peculiar मीन्स होता है कि कोई चीज़ अजीब है, विचित्र है, अलग सा दिख रहा है. एक हम लिख सकते हैं ऑड वन आउट, तो सभी ने पढ़ा होगा, तो उसी का है ये. ऑड वन आउट में क्योंकि इन सब चीज़ों में से एक अलग से निकालो जो अजीब दिख रहा, जो अलग दिख रहा है उनमें से. तो जो अलग दिखता है उसे ही कहते हैं. ये तो कोई अजीब सा चीज़ दिखा, स्ट्रेंज, वियर्ड, अनयूजुअल हो, पेक्यूलियर हो, ऑड. पेक्यूलियर का हम ऐसे याद कर सकते हैं, अगर आपने किसी को देखा है कुछ पीते हुए, किसी को आपने कुछ पीते हुए देखा, किसी को आपने कुछ पीते हुए देखा, तो फिर आपने बताया कि हाँ ये पी रही थी या पी रहा था, तो उसने तुरंत झूठ बोल दिया, लायर. तो आप बोलोगे अभी पी रही थी, कैसे झूठ बोल रही है, लायर, वाह लायर आप कहोगे. तो किसी ने कुछ पिया, आपने बताया, तो वो तुरंत झूठ बोलेगी, नहीं नहीं मैं नहीं पी रही थी या नहीं पी रहा था, तो लायर. तो पेक्यूलियर मीन्स स्ट्रेंज. कैसे स्ट्रेंज, कैसे झूठ बोल रही है, कितना वियर्ड है यार, कितना स्ट्रेंज है, किस एक लायर झूठ बोल रही है. ओके, तो ये हुआ पेक्यूलियर मीन्स स्ट्रेंज और वियर्ड या अनयूजुअल. जैसे कोई बोल देता है तुरंत ही अजीब, जल्दी से नहीं, कोई झूठ बोल देता है अचानक से, फिर आपने वो देखा कोई चीज़, तो कितना स्ट्रेंज नहीं लगता कि अभी अभी देखा और उसने झूठ बोल दिया. तो वियर्ड, स्ट्रेंज, ऑड. फोर्थ, प्लेंटीफुल. प्लेंटीफुल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, या तो एम्पल भी कह सकते हैं, प्रचुर मात्रा में. तो हम लोग जब प्लेन में, आप लोग कोई भी जाता है प्लेन में, तो प्लेन में ना हर चीज़ रहती है, हर चीज़ फुल रहता है. कोई भी चीज़ आपको मिल जाएगी प्लेन में, हर एक चीज़ वहाँ पे प्रचुर मात्रा में मिलती है. कोई भी चीज़ आपको, तो मतलब कोई भी कुछ मांगेगा तो तुरंत मिल जाएगा. प्लेन में हर चीज़ फुल मिलती है, हर चीज़ रहती है वहाँ पर प्रचुर मात्रा में. तो प्लेंटीफुल मतलब ज़्यादा, एकदम अत्यधिक, प्रचुर मात्रा में. और एम्पल को हम लोग लर्न करेंगे एप्पल से. एप्पल में भी हर तरह की चीज़ें होती हैं जिससे हम, अगर हम लोग एप्पल खाते हैं तो हम लोग बीमार नहीं होते. आपने सुना होगा, बचपन में पढ़ा होगा कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे. देन तो एप्पल में हर चीज़ रहता है, तो हमें जो डॉक्टर से दूर रखता है. तो एम्पल को हम एप्पल से लर्न करेंगे. एप्पल में हर चीज़ रहता है, हर चीज़ जो हमें डॉक्टर से दूर रखता है. तो एम्पल हो गया प्रचुर मात्रा में, हर चीज़ एप्पल में होता है. तो क्या हुआ, प्लेंटीफुल एंड एम्पल. ये हुआ प्रचुर मात्रा में. नो वाइस में जो होता है, जो बिगनर हो, नौसिखिया हो, जो अभी लर्न कर रहा हो कोई चीज़, उसे अमेच्योर नो वाइस कहते हैं. नो वाइस को हम लर्न करेंगे. ये जो यहाँ पे वाइस लिखा है, तो यहाँ पे WFE, इसका मतलब होता है बुद्धिमान. वाइस इसका मतलब बुद्धिमान होता है. तो नो वाइस, जिसके पास वाइस नहीं है, जिसके पास बुद्धि नहीं है, जो सीख रहा है, जो बिगनर है, जिसके पास बुद्धि नहीं है, उसे नो वाइस कहेगा. मतलब अनमेच्योर, नौसिखिया है.
नो आइस, ठीक, जिसके पास भी तीन है, नो आइस, नो नाशकिया, amateur, beginner, learner, okay. Nebulous, nebulous means vague, not clear, hazy, dusky भी होता है। nebulous ये होता है कि जैसे कोई चीज़ हमें साफ साफ नहीं दिख रही, धुंधली दिख रही है, क्लियर ना हो, अस्पष्ट स्पष्ट। nebulous का नाम निरमा का बुलबुला। जब हम लोग पानी में निरमा डालते हैं तो उसके जो बुलबुले होते हैं, निरमा के जो बुलबुले होते हैं वो हमें क्लियर नहीं दिखते। यही पानी में अगर बुलबुले बने तो वो हमें थोड़े क्लियर दिखते, पर निरमा का बुलबुला जो होता है वो हमें क्लियर नहीं दिखता। तो निरमा का बुलबुला क्लियर नहीं दिखता, वे इसलिए हम इसे अस्पष्ट और नॉट हेज़ी नेबुलस में निरमा का बुलबुला हमें क्लियर नहीं दिखता, हमें निरमा का बुलबुला हमें क्लियर नहीं दिखता। निरमा का बुलबुला हमें क्लियर नहीं दिखता, निरमा का बुलबुला हमें क्लियर नहीं दिखता, उसे कहते हैं नॉट क्लियर, स्पष्ट। डन। मोमेंटस मीन्स होता है महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट इसका मतलब होता है जैसे कोई इम्पॉर्टेंट है, कोई इम्पॉर्टेंट दिन है, मोमेंटस है। मोमेंटस ऐसे लर्न कर सकते हैं हम, जैसे ये मोमेंट है, कोई भी मोमेंट है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा कोई मोमेंट जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट है। साइन, जैसे आप सिग्निफिकेंट को आप ऐसे रन कर सकते हो, जैसे आप कुछ बन गए, फिर उसके बाद वहाँ पे आपका साइन की ज़रूरत है, ठीक, टीचर हो गए या तो आप IAS ऑफिसर या कुछ भी जिसे जो बनना है, तो वहाँ पे आपके साइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आप फर्स्ट साइन करोगे, पहला साइन, वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, मोमेंटस होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट दिन होगा। साइन, पहला साइन, सिग्निफिकेंट, ठीक, फर्स्ट साइन, इसे फर्स्ट आप कर सकते हो, सिग्निफिकेंट, पहला साइन जब आप करोगे वह मोमेंटस होगा, आपके लिए मोमेंट होगा, हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन होगा। आप एक ऐसे भी लर्न कर सकते हो, मतलब ये तो हो गया, पर एक इडियम होता है महत्वपूर्ण दिवस का, वो मैं आप लोग को बताती हूँ। रेड एक मिनट, लेटर डे, रेड लेटर डे का मतलब भी होता है इम्पोर्टेंट डे, बहुत ही ज़्यादा। जब आपको वो जॉब मिलेगी, वह दिन बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी, बहुत ही ज़्यादा मोमेंटस होगी, सिग्निफिकेंट दिन होगा वो आपके लिए। जब आप पहला साइन करोगे तो वो सिग्निफिकेंट डे होगा। रेड लेटर डे मीन्स होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे, जिस दिन आपको जॉब मिलेगा वो दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, थैंक यू। आपको कैसा लगा ये पूरा क्लास, आप ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ भी फ़ायदा हुआ या कुछ भी गलत हो, कुछ भी अलग से हो, तो वो मुझे आप बता सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कमेंट करके जो भी होगा आप बताइएगा, गलत सही या कैसी लगे क्लास, या क्या देखना है और क्या क्या चीज़ पढ़नी है, कौन से लेटर, जो भी आपके मन में होगा आप वो कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू।